नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 14 फरवरी फ्राइडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स में कैसा मूवमेंट हुआ, बाई सेल कहां पर मिला, प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टॉक था एलेंबिक फार्मा लिमिटेड, एपीएल। तो एपीएल हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, लंबी अवधि में एक रेजिस्टेंस लेवल था जो एक सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइन पे, और स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रुका हुआ था। आज के दिन में इसी लेवल के आसपास में ही क्लोजिंग करी है, लेकिन नीचे जाकर के एक बढ़िया रिजेक्शन वीक स्टॉक ने दिखाई है। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या सेलिंग साइड पे कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। सेल था 822 के नीचे। 822 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 822। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल जो है वो पहली 15 मिनट की कैंडल में ही ब्रीच हो गया, और पहली 15 मिनट की कैंडल में जो जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है, वन एक तरफा मूव नहीं हुआ है कि जहां से ओपन हुआ वहीं से नीचे गया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ गया है, दोनों तरफ विक्स दिख रही है, इसलिए बेसिकली यहाँ पर ट्रेड लेना मुश्किल है। लेकिन अगर इस रेंज के आसपास में ये जो लेवल है 821 का, 821 के लेवल पर स्टॉक काफी देर तक आया, 945 से लेकर के 1030 के बीच में। तो अगर यहाँ पर आपने एंट्री करी होती तो वहां से तकरीबन इस स्टॉक ने जो लो लगाया है इंट्राडे में, वो लो लगा कुछ 802 का, 803 का, मतलब ऑलमोस्ट 21 रुपीज की मूवमेंट दी है स्टॉक ने। तो ये बेसिकली आपका 2.5% जितना मूवमेंट होता है। लेकिन एंट्री बड़ी ट्रिकी थी। एंट्री शायद पहली 15 मिनट की कैंडल में आप नए ट्रेडर्स तो ले नहीं पाए होंगे, और यहाँ पर भी लेना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अगर लिया होता तो अच्छा खासा 2.5% का इंट्राडे में आपको प्रॉफिट डेफिनेटली स्टॉक में हुआ होगा। अगर आपने प्रॉफिट कमाया, ट्रेड लिया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके बताइएगा। हालांकि इट वाज अ डिफिकल्ट ट्रेड। दूसरा था कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक कुछ हफ्तों पहले आया था, और उसके बाद पिछले 2 दिनों से इसी लेवल के ऊपर होवर कर रहा था। और आज आप देख सकते हैं इस लेवल से एक बेहतरीन 3.5% का फॉल स्टॉक ने दिखाया है। लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या ये फॉल हमें कैप्चर करने को मिला या नहीं मिला। 88.40 के नीचे हमने सेल रखा था। 88.40 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। अगेन आप देख सकते हैं कि ये पहली 15 मिनट की कैंडल में ही ब्रीच हुआ, फिर उसके बाद ये 3 कैंडल्स में, यहाँ तक ये जो 3 कैंडल्स है, पहले ये तीसरी वाली, तो ऑलमोस्ट 930 से लेकर के 1015 तक की जो 3 कैंडल्स है वो इस लेवल के आसपास में आई, इस लेवल को टच नहीं किया। लेकिन अगर वहां पर एंट्री ली होती तो बहुत ही बेहतरीन आपको ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट यहाँ पर बनता इंट्राडे के अंदर में। इंट्राडे में 5%, और वो भी आप देख सकते हैं एक तरफा स्टॉक चला है, ये सीधा 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 नीचे गया है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं हुई। एटलीस्ट 4% तो आप कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन अगेन सेम चीज एपीएल एलेंबिक फार्मा की तरह एंट्री लेना थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी था। बट यस, यही होता है, शुरू में हमें ये ट्रिकी लगता है। जैसे जैसे हम मार्केट में टाइम स्पेंड करते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम ये चीजें समझना शुरू हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं, ये पैटर्न हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाती है, और फिर एक गट फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये ट्रेड इसी डायरेक्शन में जाएगा। और जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड 99% उस डायरेक्शन में जाता है। एंड प्लस आपका साइकोलॉजी भी होता है कि अगर मेरी डायरेक्शन में नहीं जाता है तो मैं स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर लूंगा। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाए तब डेफिनेटली आप इस तरीके के स्टॉक्स को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुश्किल ना। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड लिया और पैसा बनाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, ताकि सबको एंकरेजमेंट मिले कि ये इस तरीके के ट्रेड्स भी पकड़े जा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ऐसे वीक मार्केट में भी बन सकता है। तीसरा और आखिरी स्टॉक था शेलेट होटल्स। ये अगेन एक लंबी अवधि में एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। आज पिछले 2 दिनों से इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा था, और आज हमने जैसा सोचा था वैसे ही एक बेहतरीन ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है। 2.8% का अप मूव भी किया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या एंट्री मिली या नहीं मिली। शेलेट के लिए बाइंग रखा था 677 के ऊपर। 677 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 677। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल पहली 15 मिनट की कैंडल में तो आया, लेकिन पहली 15 मिनट की कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेते। उसके बाद जब ये धीरे धीरे इंचअप कर रहा था, एपीएल एंड कैन बैंक में इस लेवल को टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ऑलमोस्ट 5 कैंडल, मतलब 1.25 घंटे तक स्टॉक इसी लेवल के ऊपर रहा। ये मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब इतना लंबा टाइम कोई स्टॉक एक लेवल पर स्पेंड करे तब उसमें एंट्री करने का लॉजिक बनता है। तब आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक इसी लेवल पे रह रहा है,
पहली ग्रीन कैंडल ऊपर गई, फिर दूसरी रेड नीचे आई, उसके बाद फिर 3-4 कैंडल्स तक स्टॉक ने इसी लेवल पे होवर किया, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि स्टॉक यहाँ पर बेस बना रहा है और शायद ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सोचने का टाइम मिलता है, इसलिए इंट्राडे में आपको थोड़ा शांति से ट्रेड लेना चाहिए, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स को। और यहाँ पर आपने एंट्री ली होती, ये ऑलमोस्ट आपकी एंट्री 11:15 से 11:30 के बीच में आइडियली होनी चाहिए, और वहां पर अगर आपकी एंट्री होती तो वहां से स्टॉक ने 694 का हाई लगाया, मतलब ये 3 एंड 14 17 रुपीज का मूवमेंट हुआ स्टॉक में, विच इज ऑलमोस्ट जस्ट अराउंड 3%, 3% से थोड़ा सा नीचे रहा, बट 3-1% का 2.5% का तो डेफिनेटली आपको मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर करने को बेहतरीन तरीके से मिला होगा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट शैलेट होटल्स में भी बना होगा। जिन्होंने ट्रेड लिया कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइए। एंड शैलेट होटल्स में तो स्टॉक ने 1.5 घंटा अपने बाइंग लेवल पर स्पेंड किया, तो यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली एंट्री मिलनी चाहिए, और बहुत ही कंफर्टेबल बेहतरीन एंट्री मिलनी चाहिए, और 2.5% नहीं तो कम से कम 1% का हमारा जो टारगेट होता है वो तो आपका डेफिनेटली इसमें अचीव हुआ होना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।